Hello students, this is our laws of chemical combination part 2. So in the part 1, I have discussed 3 laws of chemical combination. So the first law is law of conservation of mass, second law is law of constant or definite proportion, and the third one is law of multiple proportion. And I have also solved few problems based on these laws. And in this video I will discuss the fourth law of chemical combination, which is Gay-Lussac law of gaseous volume, and I will also solve some problems based on these laws. So let us start. So first of all, let us स्टडी गे लूसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम. तो देखिए, अकॉर्डिंग टू गे लूसैक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, दिस लॉ स्टेट्स दैट when gases combine or are produced in a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume, provided all gases are at same temperature and pressure. तो देखिए, गे लूसैक लॉ के अनुसार जब भी गैसेस आपस में कंबाइन होती हैं या किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब भी गैसेस हमारी प्रोड्यूस होती हैं, तो गैसेस का जो वॉल्यूम होता है वो हमेशा हमेशा एक फिक्स रेशियो होता है, एक सिंपल होल नंबर रेशियो होता है. देखिए, हमने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पढ़ा था, है ना. लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या बोलता था कि जब भी एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं और कंबाइन होके कंपाउंड बनाते हैं, तो उन कंपाउंड्स में जो एलिमेंट्स के मासेस का रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है, वो फिक्स होता है, वो डेफिनेट होता है. एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ. देखिए, जैसे हमने बात करी थी, मान के चलिए हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है CO2. तो हमारे पास कंपाउंड क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड दो एलिमेंट से मिलके बना है. वन इज द कार्बन, अदर इज द ऑक्सीजन, है ना. सो इन कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड वी हैव टू एलिमेंट्स, वन इज द कार्बन, अदर इज द ऑक्सीजन, एंड द मासेस ऑफ ईच एलिमेंट्स आर. देखिए, कार्बन का जो मास है यहाँ पे कितना होता है आपको पता है. कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, और यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने एटम है? 2 एटम है. एक एटम का मास होता है 16, तो 2 एटम का मास हो गया 32. सो 12:32. सो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन एलिमेंट्स के मासेस का जो रेशियो होगा वो कितना होगा? 4 3 जा 12 एंड 4 8 जा 32, 3:8. सो कार्बन डाइऑक्साइड को आप कहीं से भी अटेंड कर लो. सो वट एवर बी द सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, चाहे आप किसी केमिकल रिएक्शन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हो या फिर आप एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हो, तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड में जो एलिमेंट्स होंगे उनका मासेस का जो रेशियो होगा दैट विल बी 3:8. ये कभी चेंज नहीं होगा, एंड दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. तो यहाँ पे जो कार्बन और ऑक्सीजन की जो कंपोजिशन है, जो प्रोपोर्शन है, जो अनुपात है, वो फिक्स रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा. ठीक है. इसी तरीके से जो गे लूसैक लॉ होता है वो क्या बोलता है कि जब भी गैसेस कंबाइन होती है, यहाँ पे एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं, और अकॉर्डिंग टू गे लूसैक जब भी गैसेस कंबाइन होती हैं, तो देखिए, तो जब गैसेस कंबाइन होती हैं तो उनकी जो वॉल्यूम है, तो देखिए जो गैसेस होती है बेसिकली आपको पता है जब भी हम गैस को लेते हैं तो गैस का वॉल्यूम होता है ना. गैसेस हमेशा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है. जैसे मैंने बोला कि गैस का यहाँ पे वॉल्यूम कितना हो गया भाई, यहाँ पे 1 वॉल्यूम हो गया, 2 वॉल्यूम हो गया. ठीक है. सो जब भी गैसेस कंबाइन करती हैं तो वो भी सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन करती है. गैसेस का जो वॉल्यूम का रेशियो होता है वो भी सिंपल रेशियो होता है. जैसे यहाँ पे मासेस का रेशियो सिंपल है, 3:8 इज अ सिंपल रेशियो, 1:2 इज अ सिंपल रेशियो, 2:1 इज अ सिंपल रेशियो. इसी तरीके से सिमिलरली, तो जब भी गैसेस कंबाइन होंगी तो उनका जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम का जो रेशियो होता है वो भी सिंपल होल नंबर रेशियो होता है. दैट इज गे लूसैक लॉ. आप देख सकते हो यहाँ पे. सो अकॉर्डिंग टू गे लूसैक लॉ, यहाँ पे 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, देखिए मोल्स होते हैं, अभी हम नेक्स्ट वीडियो में मोल कंसेप्ट पढ़ेंगे, आपको मोल वगैरह सब समझ आ जाएगा. तो यहाँ पे हाइड्रोजन के आगे 3 लिखा हुआ है. यहाँ पे हमने इस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस किया है. सो यहाँ पे 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विद 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन टू फॉर्म 2 मोल्स ऑफ अमोनिया. ठीक है. यहाँ पे हाइड्रोजन के 3 मोल, नाइट्रोजन का 1 मोल कंबाइन हो रहा है, और कंबाइन होके क्या बना रहा है? 2 मोल्स ऑफ अमोनिया.
और यू कैन से यहाँ पे 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन का कंबाइन हो रहा है 1 वॉल्यूम नाइट्रोजन के साथ, और क्या बना रहा है, 2 वॉल्यूम अमोनिया बना रहा है। तो ये जो रेशियो होगी यहाँ पे क्या होगी, सिंपल रेशियो। कैसे सिंपल होगी, आप देख सकते हो यहाँ पे हाइड्रोजन का वॉल्यूम कितना है, 3 वॉल्यूम है, नाइट्रोजन का वॉल्यूम कितना है, 1 वॉल्यूम है, और अमोनिया का वॉल्यूम कितना है, 2 वॉल्यूम है। तो अगर आप इनका रेशियो लेते हो वॉल्यूम का, वो क्या होगा यहाँ पे, सिंपल होल नंबर रेशियो। एंड अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, जो एलिमेंट्स का रेशियो होता है किसी भी कंपाउंड में, एलिमेंट्स की जो मासेस का रेशियो होता है, दैट इज सिंपल होल नंबर रेशियो। एंड अकॉर्डिंग टू गेल-लुसैक लॉ, जो गैसेस का, जब भी गैसेस कंबाइन होती हैं तो गैसेस का जो वॉल्यूम का रेशियो होता है वो सिंपल होल नंबर रेशियो होता है। दोनों लॉ में क्या डिफरेंस है, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन में एलिमेंट्स के मासेस का रेशियो सिंपल होल नंबर रेशियो होता है और फिक्स होता है, और गेल-लुसैक लॉ में जब भी गैसेस कंबाइन होती है तो जो गैसेस का वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम का रेशियो सिंपल होता है। तो दोनों लॉ सिमिलर है, बस हमें यहाँ पे गैसेस के केस में वॉल्यूम को लेना पड़ेगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और देखिए गेल-लुसैक लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम पे कोई न्यूमेरिकल नहीं होता, ये सिंपल लॉ होता है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने 3 लॉस पढ़े हैं पिछली वीडियो में, उन्हीं 3 लॉस पे हम एक एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ओके, वी विल सॉल्व 1 प्रॉब्लम ईच फॉर द 3 लॉज। स्टार्ट करते हैं। पहली प्रॉब्लम दैट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सो लेट अस स्टार्ट। देखिए, इफ 12.6 ग्राम ऑफ, सो अगर 12.6 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट को हम ऐड कर देते हैं 30 ग्राम एसिटिक एसिड सॉल्यूशन में, बिकॉज CH3COH इज कॉल्ड एसिटिक एसिड, तो हमारे पास 12.6 ग्राम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट है। इसको आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हो या सोडियम बाइकार्बोनेट भी आप इसको बोल सकते हो। और हम क्या कर रहे हैं, इसको ऐड कर रहे हैं किसके साथ, 30 ग्राम एसिटिक एसिड के साथ। द रेजिड्यू इज फाउंड टू वे 36 ग्राम, और जो रेजिड्यू बन रहा है हमारा, जो भी हमारा प्रोडक्ट बन रहा है वो कितना है, 36 ग्राम है। व्हाट इज द मास ऑफ CO2 रिलीज्ड इन द रिएक्शन, तो यहाँ पे जो CO2 रिलीज होगी उसका मास कितना होगा। ठीक है, तो इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट है, जो रेजिड्यू है, उसके साथ CO2 गैस भी रिलीज हो रही है, तो हमें CO2 गैस का मास बताना है। तो ये रिएक्शन किस तरीके से होगी, सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट विद एसिटिक एसिड टू फॉर्म, यहाँ पे CH3COONA, यहाँ पे हमारा सोडियम एसीटेट बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो गई। ये इसी को रेसिड्यू बोल रहे हैं। यहाँ पे ये जो सोडियम एसीटेट बन रहा है, ये जो सॉल्ट बन रहा है, इसी को क्या बोल रहे हैं, रेसिड्यू बोल रहे हैं। तो यहाँ पे 12.6 ग्राम क्या है, हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट है, 30 ग्राम हमारा एसिटिक एसिड है, 36 ग्राम हमारा यहाँ पे सॉल्ट है, और कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट हमें बतानी है क्या मास होगा। तो अब हम क्या करेंगे, वी विल अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एंड अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास ऑफ रिएक्टेंट शुड ऑलवेज बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो जितना मास रिएक्टेंट्स का होगा उतना ही मास प्रोडक्ट्स का होगा, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सो यू कैन अप्लाई, सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ऐड मास ऑफ रिएक्टेंट्स एंड इक्वलाइज इट विद द मास ऑफ प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट का मास आपको ऐड करना है और प्रोडक्ट का मास आपको ऐड करना है, दोनों को इक्वल कर देना है, और अब वहां से आपको जो भी निकालना है एक्स की वैल्यू वो आपकी इजिली निकल जाएगी। ठीक है, सो 12.6 प्लस 30 goes to 36 plus x, so from here you can calculate x which will be 6.6 ग्राम। तो यहाँ पे आपकी जो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6.6 ग्राम। तो ये यहाँ पे आपकी CO2 का मास आ जाएगा। ओके, सो इट इज सो सिंपल प्रॉब्लम। नाउ मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट प्रॉब्लम विच इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। ठीक है, देखिए अगली प्रॉब्लम क्या है हमारी, 12.976 gram of lead combines with 2.004 gram of oxygen to form lead oxide। तो 12.976 ग्राम लेड कंबाइन हो रहा है 2.004 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ, और क्या बना रहा है, लेड ऑक्साइड। सीधी सी बात है ना, लेड और ऑक्सीजन कंबाइन होंगे तो लेड ऑक्साइड ही बनाएगा। लेड ऑक्साइड कैन ऑल्सो बी प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग लेड नाइट्रेट, एंड इट वॉज फाउंड that the percentage of oxygen present in lead oxide is 13.38%। देखिए यहाँ पे हमारे पास दो केसेस है। फर्स्ट केस में 12.976 ग्राम लेड कंबाइन हो रहा है 2.004 ग्राम ऑक्सीजन के साथ और लेड ऑक्साइड बना रहा है, तो फर्स्ट केस में लेड ऑक्साइड बन गया। सेकंड केस में भी लेड ऑक्साइड बन रहा है बट बाय डिफरेंट मेथड, बाय हीटिंग लेड नाइट्रेट वी गेट लेड ऑक्साइड। तो सेकंड केस में जो हमारा लेड ऑक्साइड है उसमें जो ऑक्सीजन है वो 13.38% है। हमें लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को यहाँ पे इलस्ट्रेट करना है, वेरीफाई करना है।
देखिए लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन क्या बताता है कि लेड ऑक्साइड को आप चाहे कहीं से भी सिंथेसाइज करें, चाहे आप उसको लेबोरेटरी में सिंथेसाइज करें, बनाएं, या फिर किसी केमिकल रिएक्शंस के थ्रू बनाएं, या फिर किसी भी प्रकार से, मतलब अगर आप लेड ऑक्साइड को 4 तरीके से बनाते हो तो हर तरीके में आपको ऑक्सीजन की जो अमाउंट होगी वो सेम मिलेगी, ऑक्सीजन की परसेंटेज आपको सेम मिलेगी। दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। ठीक है, जैसे वाटर को आप कहीं से भी ले लो, हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास का रेशियो कितना मिलेगा, 1:8। इसी तरीके से लेड ऑक्साइड को चाहे आप किसी दूसरे मेथड से ले लो, चाहे किसी दूसरे मेथड से ले लो, अलग मेथड से, हमेशा लेड और ऑक्सीजन की जो अमाउंट होगी वो कांस्टेंट रहेगी। हमें यही वेरीफाई करना है यहाँ पे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए तो केस 1 में क्या है, सो पहले केस में क्या हो रहा है कि हमारे पास 12.976 ग्राम तो लेड है और 2.004 ग्राम हमारे पास ऑक्सीजन है। तो आपको पता है लेड और ऑक्सीजन जुड़ेंगे तो लेड ऑक्साइड बनेगा, और अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जितना लेड और ऑक्सीजन जुड़ेगा उतना ही लेड ऑक्साइड बनेगा। तो लेड कितना है 12 पॉइंट इतना, ऑक्सीजन कितना है 2.004। जब ये दोनों ऐड होंगे तो लेड ऑक्साइड कितना बनेगा, आप ऐड कर दीजिए 12.976 प्लस 2.004, व्हाट यू विल गेट 14.980 ग्राम। तो लेड और ऑक्सीजन मिलके क्या बना दिया, लेड ऑक्साइड बना दिया। और कितने ग्राम लेड ऑक्साइड बना दिया, 14.980 ग्राम लेड ऑक्साइड बना दिया। अब देखिए 14.980 ग्राम लेड ऑक्साइड में कितना लेड है, 12.976 ग्राम तो लेड है, और ऑक्सीजन कितना है 2.004 ग्राम ऑक्सीजन है। तो शुरुआत हम यहीं से करते हैं कि 14.980 ग्राम लेड ऑक्साइड में कितना ऑक्सीजन है, 2.004 ग्राम ऑक्सीजन है। तो 1 ग्राम लेड ऑक्साइड में कितना ऑक्सीजन होगा, डिवाइड कर देंगे। और 100 ग्राम लेड ऑक्साइड में कितना ऑक्सीजन होगा, क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बहुत सिंपल है। अगर 14 पेंसिल हमारे पास 2 रुपए की है तो एक पेंसिल कितने की होगी, और 100 पेंसिल कितने की होगी। यूनिटरी मेथड, सिंपल एलिमेंट्री मेथड जो आप छोटी क्लासेस में पढ़ते हो, ये समझाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 14.980 ग्राम लेड ऑक्साइड में हमारे पास 2.004 ग्राम ऑक्सीजन है। तो 1 ग्राम लेड ऑक्साइड में हमारे पास इतना ऑक्सीजन होगा, और 100 ग्राम लेड ऑक्साइड में हमारे पास 13.37 ग्राम ऑक्सीजन होगा। या फिर आप बोल सकते हो 100 ग्राम लेड ऑक्साइड में ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी होगी, 13.37%। और आप देख सकते हो सेकंड केस में इन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है, हमें प्रेजेंट है क्या, we have already given the percentage of oxygen in second case is 13.37%। फर्स्ट केस में हमने ऑक्सीजन की जो परसेंटेज निकाली है वो कितनी निकाली है, 13.37%। एंड सिमिलरली सेकंड केस में भी जो ऑक्सीजन की परसेंटेज है वो कितनी है, 13.37%। सो इन बोथ द केसेस द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज सेम, so it illustrates the law of constant composition। So the composition of oxygen is constant in both the cases। So in first case and second case you will see the percentage of oxygen is 13.37% which is same। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ऑक्सीजन की कंपोजिशन को सेम ला के दिखा दिया है, तो हमारा लॉ यहाँ पे प्रूव हो गया है। चलिए लास्ट क्वेश्चन को करते हैं। देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, ऑन एनालिसिस इट वॉज फाउंड that black oxide of copper and red oxide of copper contain 80% and 89% of copper respectively। तो देखिए कॉपर और ऑक्सीजन मिलके 2 ऑक्साइड बना रहे हैं कॉपर के। सो कॉपर एंड ऑक्सीजन कंबाइंस टू फॉर्म, तो कॉपर और ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे, मिल रहे हैं, और क्या बना रहे हैं, 2 कॉपर के ऑक्साइड बना रहे हैं। एक को तो हम ब्लैक कॉपर ऑक्साइड बोल रहे हैं और एक को हम रेड कॉपर ऑक्साइड बोल रहे हैं। ठीक है, तो जो ब्लैक ऑक्साइड है कॉपर का उसमें 80% कॉपर है, और जो रेड ऑक्साइड है कॉपर का उसमें 89% कॉपर है। और हमें लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को यहाँ पे समझाना है। देखिए अगर आपको याद हो तो जब हमने लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन पढ़ा था तो हमने क्या देखा था कि जब 2 एलिमेंट आपस में कंबाइन होते हैं और कंबाइन होने के बाद 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, तो एक एलिमेंट का मास तो फिक्स होगा और दूसरे एलिमेंट के मासेस का जो रेशियो होगा वो सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। दोबारा सुनिए मैं क्या कह रहा हूं, जब 2 एलिमेंट आपस में कंबाइन होते हैं और कंबाइन होने के बाद वो 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, तो उन कंपाउंड्स में हमेशा एक एलिमेंट का मास फिक्स होगा, तो दूसरा जो एलिमेंट है उनका अगर आप रेशियो लोगे, मासेस का रेशियो लोगे, तो वो एक फिक्स रेशियो होगा, एक सिंपल होल नंबर रेशियो होगा।
चलिए मैं इसको आपको एक एग्जांपल से दोबारा समझाता हूँ, हालांकि पिछली वीडियो में मैंने इसको समझा दिया है। देखिए, मान के चलिए आपके पास कार्बन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट है ना। तो कार्बन और ऑक्सीजन मिलके दो कंपाउंड बनाते हैं। एक तो हमारा होता है कार्बन मोनोऑक्साइड दैट इज CO, और इसी तरीके से कार्बन और ऑक्सीजन मिलके एक कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनाते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों कंपाउंड में एक एलिमेंट जो कार्बन है उसका मास फिक्स है। यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, ठीक है। सो दोनों का मास कितना है यहाँ पे 12 ग्राम है। सो इन बोथ द कंपाउंड्स कार्बन हैव द फिक्स मास, और जो दूसरा एलिमेंट इस फिक्स मास के साथ जुड़ा है वो कौन है यहाँ पे, ऑक्सीजन है। यहाँ भी और यहाँ भी है ना। यहाँ तो कार्बन का मास फिक्स हो गया, इस फिक्स मास के साथ कौन सा एलिमेंट जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है। अब इस ऑक्सीजन का आपको मासेस का रेशियो लेना है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने एटम है, एक एटम है 16, यहाँ पे कितने एटम है, दो एटम है 32। सो 16:32 अगर आप करोगे तो कितना आएगा, 1:2, विच इज अ सिंपल होल नंबर रेशियो। यही होता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, कि जब दो एलिमेंट आपस में कंबाइन होते हैं, कंबाइन होके दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उन प्रोडक्ट्स में एक एलिमेंट का मास अगर फिक्स है तो दूसरे एलिमेंट के मासेस का जो रेशियो होगा वो सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए पहले केस में, सो इन केस 1 हमारे पास 80% तो कॉपर है और 20% क्या है यहाँ पे, ऑक्सीजन है। आप देख सकते हो ना, जो ब्लैक ऑक्साइड है कॉपर का उसमें 80% कॉपर है। सीधी सी बात है, अगर 80% कॉपर है तो बचा हुआ ऑक्सीजन होगा, तो 20% क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, ठीक है। सो पहले केस में 80 ग्राम कॉपर के साथ 20 ग्राम ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। चलिए सेकंड केस को देखते हैं। सेकंड केस में क्या है, 89% कॉपर है। अब सीधी सी बात है, अगर 89% कॉपर है तो बचा हुआ क्या होगा हमारे पास, ऑक्सीजन होगा। तो 100 में 89 माइनस करेंगे तो 11 आएगा। सो 11 ग्राम हमारे पास क्या हो गया, 11% क्या हो गया हमारे पास, ऑक्सीजन हो गया। सो 89 ग्राम कॉपर कंबाइन हो रहा है किसके साथ, 11 ग्राम ऑक्सीजन के साथ। देखिए पहले केस में कॉपर कितना है, 80%। आपको लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनमें आपको एक एलिमेंट का मास फिक्स करना है। यहाँ पे हमने कॉपर का मास कितना है हमारा, 80 ग्राम पहले केस में। तो हम क्या करेंगे, सेकंड केस में भी कॉपर का जो मास है वो 80 ग्राम ही कर देंगे, और फिर हम देखेंगे ऑक्सीजन के मासेस का रेशियो क्या आता है। ये हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको अप्रोच समझ आई, अप्रोच क्या है, अप्रोच हमारी ये रहेगी कि दोनों केसेस में हम कॉपर का मास सेम कर देंगे और फिर ऑक्सीजन के मासेस का रेशियो लेंगे, और वो रेशियो सिंपल होल नंबर रेशियो आना चाहिए, ठीक है। तो पहले केस में 80 ग्राम कॉपर है और 20 ग्राम ऑक्सीजन है, और सेकंड केस में 89% कॉपर है तो 11% ऑक्सीजन हो गया। अब देखिए हमें तो 80 के लिए निकालना है, सेम करना है। सो 89 ग्राम कॉपर किसके साथ कंबाइन हो रहा है, 11 ग्राम ऑक्सीजन के साथ। तो 1 ग्राम कॉपर किसके साथ कंबाइन होगा, 11/89 ग्राम ऑक्सीजन के साथ। अगर 1 ग्राम इतने के साथ कंबाइन हो रहा है तो 80 ग्राम कितने के साथ होगा, 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सो 11/89 मल्टीप्लाई बाय 80, सो यहाँ पे 80 आएगा, ये मैं आपको करेक्ट कर दूंगा, ये करेक्शन है यहाँ पे। सो 11/89 मल्टीप्लाई बाय 80, और इसको जब आप सॉल्व करोगे व्हाट यू गेट, यू विल गेट 9.88, और 9.88 अप्रोक्सीमेट कितना होता है, 10%। तो इसका मतलब सेकंड केस में 80 ग्राम कॉपर के साथ कितना ऑक्सीजन जुड़ रहा है, 10 ग्राम ऑक्सीजन जुड़ रहा है। फर्स्ट केस में 80 ग्राम कॉपर के साथ कितना ऑक्सीजन जुड़ रहा है, 20 ग्राम जुड़ रहा है। अब देखिए, तो पहले केस में 20 ग्राम ऑक्सीजन जुड़ रहा है 80 ग्राम कॉपर के साथ, सेकंड केस में 10 ग्राम ऑक्सीजन जुड़ रहा है 80 ग्राम कॉपर के साथ। तो दोनों केसेस में कॉपर का मास तो हमने सेम कर दिया, अब हमें क्या करना है, ऑक्सीजन के मासेस का रेशियो लेना है। तो फर्स्ट केस में ऑक्सीजन का मास कितना है, 20 ग्राम, सेकंड केस में ऑक्सीजन का मास कितना हो गया, 10 ग्राम। अगर आप इसका रेशियो लेते हो 20:10, सो यू विल गेट 2:1। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, 2:1 मिलेगा, 2:1 विच इज अ सिंपल होल नंबर रेशियो। तो आपका आंसर क्या आ गया कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन के मास का रेशियो है वो है 2:1 विच इज अ सिंपल होल नंबर रेशियो। तो ये हमारी प्रॉब्लम थी। अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट होता है तो व्हाट्सएप के कमेंट सेक्शन में आप मुझसे डाउट पूछ सकते हो, या फिर व्हाट्सएप पे भी आप अपना डाउट मुझसे क्लियर कर सकते हो। ओके, सो हमने पिछली वीडियो में भी एक एक प्रॉब्लम करी थी हर लॉ पे, इस वीडियो में भी हमने एक एक प्रॉब्लम कर ली है। तो आई होप इन प्रॉब्लम्स को अगर आप ढंग से समझते हो तो कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने आ जाए यू कैन ईजिली सॉल्व इट, ठीक है। सो यू हैव टू फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, यू हैव टू अंडरस्टैंड द लॉ, व्हाट द लॉ सेज। तो आपको पहले तो लॉ को समझना है, अगर आप लॉ समझ गए तो आप न्यूमेरिकल कर सकते हो, रटने से कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। सो ट्राई टू
conceptualize the things, try to understand the law, what the law says. So once you understand the law, then it will be so easy for you to solve the question. Okay, so if you face any type of difficulty, if you have any doubt or query, you can ask. You will be feel free to ask to me. Okay, so thanks for watching the video.